जय हिंद दोस्तों। यह वीडियो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में अनुपात एवं समानुपात से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चौथा पार्ट है। इससे पहले अनुपात एवं समानुपात के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 3 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आप उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कह रहा है कि 4 और 64 का मध्यानुपाती कितना है। दोस्तों यहाँ 2 संख्या दे रखा है और उसका मध्यानुपाती पूछा जा रहा है। तो जब भी 2 संख्या दिया हुआ रहे और उसका मध्यानुपाती निकालने के लिए कहे तो सबसे आसान तरीका है, हम लोग दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे और फिर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 गुना 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। तो 8 दूना 16, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात 12:10 है। वह प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की बचत करता है। उसकी मासिक आय है। दोस्तों यहाँ एक व्यक्ति है जिसका आय और खर्च का अनुपात दे रखा है 12:10 और वह प्रतिवर्ष अर्थात वार्षिक कितना रुपये की बचत करता है, 18,000 रुपया का। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है उसका मासिक आय क्या है। तो दोस्तों यहाँ जो बचत दिया हुआ है, हम लोग आय में जब खर्च को घटाते हैं तो वो बचत को बताता है। तो यहाँ पे जो आय का अनुपातिक भाग है 12, उसमें खर्च का अनुपातिक भाग 10 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 2। और इस 2 यूनिट का मान दिया हुआ है, कितना बचत करता है, 18,000 रुपया। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आ जाएगा 9,000 रुपया और पूछ रहा है उसका मासिक आय। तो सबसे पहले आय का अनुपातिक भाग कितना है, 12 भाग, इसीलिए हम लोग इसका 12 भाग निकालेंगे। तो 12 भाग हो जाएगा 12 गुना 9,000, ये हो जाएगा 108 पे 3 जीरो, अर्थात 1,08,000 रुपया। तो ये हमारा हो गया वार्षिक आय। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा मासिक आय, तो इसीलिए वार्षिक आय में जब हम लोग 12 से फिर भाग देंगे तो ये क्या बता देगा, मासिक आय को। तो भाग दे दीजिए, 9 बार में कटेगा, 3 जीरो बैठा दीजिए, क्या हो गया, 9,000 रुपया, जो ऑप्शन नंबर डी में है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 संख्याएं 1:3:4:7 के अनुपात में है जिनका योग 105 है। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या वही होगा जिसका अनुपातिक भाग सबसे बड़ा हो, ये 7, अर्थात हमको अनुपात में 7 का मान चाहिए। तो सबसे पहले योग दिया हुआ है तो हम लोग अनुपातिक भाग को जोड़ लेते हैं। 7 4 11, 3 14, 1 15। तो अनुपात में 15 का मान दे रखा है 105, इसीलिए अनुपात में 1 का मान 7 हो जाएगा। और कितना यूनिट का मान निकालना है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या और उसका अनुपातिक भाग 7 है, इसीलिए 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 गुना 7 49। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूटर तथा एक टीवी सेट के मूल्यों का अनुपात 7:5 है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी सेट के मूल्य से 8,000 रुपया अधिक हो तो टीवी सेट का मूल्य कितना है। दोस्तों इसमें स्कूटर और टीवी सेट के मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 7:5 और इसमें कहा है कि जो स्कूटर का मूल्य है वो टीवी सेट के मूल्य से 8,000 रुपया अधिक है, अर्थात स्कूटर और टीवी सेट के मूल्य का अंतर कितना हो गया, 8,000 रुपया। और इसका अनुपात भी दिया हुआ है। तो अनुपात में हम लोग अंतर देखते हैं, 7 और 5 है, 7 में 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2। तो अर्थात ये अंतर किसके बराबर होगा, 8,000 रुपया के बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे, 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया। तो टीवी सेट का मूल्य पूछा जा रहा है, तो टीवी सेट का मूल्य क्या होगा, 5 यूनिट है। यहाँ देखिए टीवी सेट का अनुपातिक भाग 5 है, इसीलिए 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 गुना 4,000, तो ये हो जाएगा 20,000। 20 पे 3 जीरो, जो ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स वाई तथा जेड ने
5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। यदि y तथा z द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 हो तो x द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ क्लियर किया है, तीनों का अनुपात दे रखा है 5:3:2। कह रहा है क्वेश्चन में कि y और z दोनों ने मिल करके आम कितना खरीदा है, 60 आम। तो हम लोग y और z का अनुपातिक भाग को जोड़ देते हैं। तो y का अनुपातिक भाग 3 है और z का अनुपातिक भाग 2 है, तो योग कितना आ जाएगा 5। और अनुपात में 5 का मान कितना दे रखा है, 60 दिया हुआ है, इसीलिए अनुपात में 1 का मान कितना हो जाएगा 12। और पूछा जा रहा है x द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताइए। तो x का अनुपातिक भाग 5 है, इसीलिए हम लोग 5 यूनिट का मान निकालेंगे। और 5 यूनिट का मान तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 60, तो ये हमारा राइट आंसर भी होगा। तो दोस्तों इसको बनाने का कोई ज़रूरी नहीं था। एक्चुअली क्या है कि y और z का जो अनुपातिक भाग का योग है वो है 5 और 5 यूनिट का मान अनुपात में दे रखा है 60, और जो x है उसका भी अनुपात में मान 5 है। तो सिंपल जिसका मान दिया हुआ वही पूछा जा रहा है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन 60 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी 4200 रुपये की धनराशि को क्रमशः 7:8:6 के अनुपात में अपने बीच में बांटते हैं। यदि 2400 रुपये की राशि प्रत्येक के हिस्से में जोड़ी जाए 200 रुपये की राशि प्रत्येक के हिस्से में जोड़ी जाए तो उनके भागों की राशि का क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। दोस्तों ये टोटल 4200 रुपया है और यहाँ दिया हुआ इसका अनुपात किस अनुपात में बांटा है, ABC में 7:8:6 में। कह रहा है कि प्रत्येक में 200 रुपया जोड़ा जाए तो नया अनुपात तीनों का क्या होगा। तो दोस्तों पहले जो धन दिया हुआ था 4200, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रत्येक ने 200 रुपया बढ़ाने के लिए बोला है, जोड़ा जाता है। तो 3 आदमी है ABC, तो टोटल कितना रुपया बढ़ेगा, 200 × 3 अर्थात 600। ये कितना हो जाएगा 4200 600 4800। अब दोस्तों हम लोग ऑप्शन को देखेंगे, चूँकि यही 4800 रुपया A B और C में बांटा गया है, तो इसीलिए A B C का जो अनुपातिक भाग है उसका योग से 4800 पूरा विभाजित होगा ही। इसीलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि आखिर कौन सा ऑप्शन है जिसके योग से हम लोग 4800 को पूरा विभाजित कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 7 8 15 6 21। 21 से 4800 में पूरा भाग नहीं लगेगा, इसीलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं 8 9 17 7 24। और 2400 से जब 4800 में भाग देंगे तो ये पूरा विभाजित होगा, इसीलिए राइट आंसर बी ही होगा। ऐसे आप सी और डी ऑप्शन को भी देख सकते हैं। 9 7 16 5 21, तो 21 से पूरा विभाजित नहीं होगा 4800, इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 9 8 17 6 23, 23 से भी 4800 पूरा विभाजित नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 कलम और 14 पुस्तकों की लागत 162 रुपया है। कितना है, 6 कलम है और 14 पुस्तक है अर्थात बुक। फिर कह रहा है कि 5 कलम और 8 पुस्तकों की लागत 102 रुपया है। कितना, 5 कलम और 8 पुस्तक, इसका दिया हुआ है 102 रुपया। कहता है 1 कलम और 1 पुस्तक की लागत का अनुपात क्या है। तो पूछा जा रहा है कि जब हम 1 पुस्तक और 1 कलम खरीदेंगे तो उसका जो लागत होगा, लागत का अनुपात क्या होगा, अर्थात 1 कलम का मूल्य और 1 पुस्तक के मूल्य का अनुपात। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 6 कलम यहाँ है और आगे 5 कलम है, तो ये कितना हो गया 11 कलम अर्थात 11 पेन, माइनस पुस्तक कितना है 14 पुस्तक है, बाद में दिया है 8 पुस्तक, 14 8 22 पुस्तक, 22 बुक। इसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, तो मूल्य को एक बार हम लोग जोड़ देते हैं। पहले दिया हुआ था 162 रुपया और बाद में 102 रुपया, ये कितना हो जाएगा 264 रुपया। अब क्या करेंगे, पुनः इसको एक बार घटाएंगे। पहले 6 कलम था, इसमें से 5 कलम घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1 कलम अर्थात 1 पेन, प्लस पहले पुस्तक 14 गो था, बाद में 8 गो दिया है, घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 6 बुक। और जब घटाएंगे तो इसके मूल्य को भी घटाना पड़ेगा। 162 में 102 घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा
60 रुपया। दोस्तों यहाँ पे 11 कॉमन आ रहा है, तो 11 से हम लोग दोनों बगल भाग देते हैं सब में, तो इसके बदले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 1 पेन प्लस 2 बुक। इसका मूल्य कितना है, 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, 4 44, 11 चौके 44। अब दोस्तों इसको हम लोग घटा देते हैं, 2 इक्वेशन प्राप्त हो गया, घटा देते हैं तो ये कट जाएगा। इधर क्या होगा, 6 बुक में 2 बुक घटाएंगे 4 बुक, और ये 4 बुक का कीमत कितना हो जाएगा, 60 में 24 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 36। तो यहाँ से एक बुक का कीमत पता चल गया 9 रुपया, 4 9 36। और यहाँ पूछा जा रहा है एक कलम और एक पुस्तक के लागत का अनुपात। तो ये तो बुक का निकल गया, अब एक पेन का निकाल लेंगे। पेन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसमें हम लोग क्या करते हैं, बी का वैल्यू अर्थात बुक का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 बी है तो 6 गुना 9 करेंगे 54, ये 54 जाके उधर घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 60 में 54 घटा देंगे 6। तो इस प्रकार से एक पेन का कीमत कितना आ गया, 6 रुपया। अब दोनों का अनुपात पूछा है, तो एक पेन अनुपात एक बुक, तो एक पेन का कीमत कितना है 6, अनुपात बुक का है 9। कटा देंगे दोस्तों इसको 3 से, तो ये आ जाएगा 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 7500 रुपये हैं, वे क्रमशः अपनी आय के 90% और 80% खर्च करते हैं, उसकी मासिक बचत का अनुपात 3:4 है, उसकी मासिक आय क्या है। दोस्तों दोनों का मासिक आय पूछा जा रहा है, लेकिन सम्मिलित रूप में कितना दिया हुआ है, 7500, दोनों को मिला करके। और पहला आदमी जो है वो 90% खर्च करता है, दूसरा आदमी 80% खर्च करता है। दोस्तों हम लोग इसमें ऑप्शन लेकर के चलते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं, चूँकि इसमें दोनों आदमी का आय दिया हुआ है। तो आय में जब वो 90% खर्च करता है तो बचत क्या करेगा, 10%। तो पहला ऑप्शन है ए, इसमें 5000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 रुपया। तो इसका क्या हो जाएगा 500, और 2500 का देखिए दूसरा आदमी क्या करता है, 80% खर्च कर रहा है, 20% का बचत करेगा। क्योंकि बचत का अनुपात यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग बचत निकाल के उसका अनुपात निकालेंगे, जो मैच हो जाएगा वही आंसर राइट होगा। तो हम लोग यहाँ 2500 का जब भी हम लोग 20% निकालेंगे कितना आएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 25 गुना 20 करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा 500। तो इधर भी 500 आया, इधर भी 500 आया, ऑप्शन ए में 500 आ रहा है और इधर भी 500 आ रहा है, तो ये तो कट गया, अनुपात 1:1 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, जो पहला आदमी है उसका आय है 4000 रुपया, 90% खर्च करेगा तो बचत कितना होगा 10%। तो 4000 का 10% होता है 400 रुपया, और दूसरा है 3500। तो दूसरा आदमी 80% खर्च कर रहा है, 20% का बचत करेगा। तो 3500 का 20% निकालेंगे, 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 35 गुना 20 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 35 गुना 20 करेंगे 700 आ जाएगा। तो दोस्तों ये भी कितना आ रहा है 4:7, लेकिन बचत दिया हुआ 3:4। हम लोग अगला ऑप्शन चेक करते हैं, 5500 और 2000 है, तो ये कितना बचत करेगा, 5500 का 10% निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 550। और ये 2000 वाला कितना बचत करेगा, 20% निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400। दोस्तों इसका भी अनुपात नहीं आएगा, 11:8 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, सॉरी 5 से करेंगे तो 8 आएगा। हम लोग लास्ट ऑप्शन देखते हैं, तो जब ए बी और सी ऑप्शन नहीं हो रहा है तो फाइनल आंसर डी ही होगा। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये 4500 का जब हम लोग, ये क्या कर रहा है 90% खर्च कर रहा, बचत कितना करेगा 10%, 4500 का 10% कितना आ जाएगा, 2 जीरो कटेगा तो 450 अनुपात। दूसरा है 3000, ये 80% खर्च करता है, 20% का बचत करेगा, तो 3000 का 20% निकालेंगे, ये आ जाएगा 600। तो 150 से कट जाएगा, 150 से ये 3 बार में, 150 से ये 4 बार में, जो बचत का अनुपात आ रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि को ए बी सी और डी के बीच क्रमशः
4:5:7:11 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का भाग 1351 रुपया है तो ए और डी के भागों की कुल धनराशि कितनी होगी। दोस्तों अनुपात दे रखा है और कुल योग दे रखा है, कुल योग नहीं, सी का भाग दे रखा है। तो सी का अनुपातिक भाग यहाँ देखेंगे कितना है, 7 यूनिट है। तो अर्थात 7 अनुपात में 7 का मान कितना दे रखा है, ये 1351 रुपया। तो अनुपात में 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 एकन 7, 6, 6 पे 5 65, 7 9 63, 2 पे 1 21, 7 तिया 21, 193 आ गया। पूछ रहा है ए और डी के भागों की कुल धनराशि। तो ए और डी का अनुपातिक भाग को जोड़ देते हैं। ए का अनुपातिक भाग है 4 और डी का है 11, तो 11 4 15। तो अनुपात में 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 गुना 193, तो 15 तिया 45, 15 9 135, 4 139, 15 कन 15 13 28, तो 2895 रुपया जो ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपये 720 को 2 पुरुषों 5 महिलाओं और 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चे के हिस्से का अनुपात 3:2:1 है। तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने रुपये प्राप्त हुए हैं। दोस्तों 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चा का अनुपात दिया हुआ है और 720 रुपया को किस में बांटा गया है, 2 पुरुष 5 महिला 8 बच्चा। तो देखते हैं यहाँ पुरुष का अनुपातिक भाग है 3 और पुरुष का गो है 2 गो है, तो टोटल इसका वैल्यू अनुपात में 6 आ गया, प्लस महिला कितना है 5, अनुपातिक भाग दिया है 2, तो टोटल कितना आ गया 10, प्लस बच्चा 8 है, इसका अनुपातिक भाग है 1, तो 8 गुना 1 करेंगे 8 हो जाएगा। तो ये टोटल जो वैल्यू जोड़ देंगे ये अनुपात को बताएगा। तो अनुपात में इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 10 6 16 8 24, ये टोटल बता रहा है और टोटल दिया है 720 रुपया। तो इसीलिए अनुपात में 1 का मान कितना आ जाएगा, 24 तिया अर्थात 30 आ जाएगा। और पूछा जा रहा है प्रत्येक बच्चे को, तो प्रत्येक बच्चा मतलब 1 बच्चा, तो 1 बच्चा का अनुपातिक भाग यहाँ 1 है, इसीलिए 1 यूनिट का मान 30 ऑलरेडी ज्ञात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3900 रुपये को ए बी सी में बांटा गया, यदि उनके हिस्से का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 हो तो सी से ए को कितना अधिक धन मिला। अर्थात दोस्तों यहाँ सी और ए के धन का अंतर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो अनुपात दिया हुआ है इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। तो इसमें जो हर है 2 3 4, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, सब में 12 से गुना करेंगे तो 1/2 गुना 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 अनुपात 1/3 गुना 12 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 अनुपात 1/4 गुना 12 करेंगे 3। दोस्तों अब ये तीनों का अनुपात पता है और अनुपातिक भाग का योग पता है। पूछा जा रहा है तो सी से ए को कितना अधिक धन मिला। तो क्या पूछा जा रहा है, सी से ए को कितना अधिक धन मिला। तो यहाँ ए और सी का अंतर पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसके अनुपातिक भाग का अंतर ऊपर लिखेंगे। फिर से देखिए इसको एक बार, ए और सी का अंतर, तो हम लोग जो इसका अनुपातिक भाग है ए और सी का उसको ऊपर लिखेंगे। तो ए का अनुपातिक भाग 6 है, सी का 3 है, अंतर कितना आ जाएगा 3 बट चूँकि हमको कुल धन पता है 3900, इसीलिए इसके अनुपातिक भाग को जोड़ देंगे। तो 6 4 10 3 13, गुना कितना हो जाएगा कुल धन, ये 3 बार में कटेगा 13 तिया 3900, तो 3 0 2 0 बैठेगा। तो यहाँ क्या आ गया 3 गुना 300, 3 गुना 300 अर्थात 900 रुपया। अर्थात सी से को कितना अधिक धन मिला 900 रुपया, जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बॉक्स में केवल 1 रुपये और केवल 50 पैसे के 210 सिक्के हैं, क्रमशः उनके मूल्यों का अनुपात 13:11 है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। दोस्तों इस क्वेश्चन में 1 रुपये और 50 पैसा का कुल सिक्का का संख्या दिया हुआ है और उसके कुल मूल्य का अनुपात दिया हुआ है और पूछ रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या वही होगा जो 13 से पूरा विभाजित हो, क्योंकि 1 रुपये के सिक्कों का जो मूल्य है उसका अनुपातिक भाग 13 है। तो इसीलिए
वो 13 से पूरा पूरा विभाजित होगा। ऑप्शन ए 13 से पूरा पूरा विभाजित है, बी नहीं हो रहा है, सी भी नहीं है, और ऑप्शन डी 13 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ दो ऑप्शन टकरा गया, तो हम क्या करेंगे, इसका अनुपात देखेंगे कि 1 रुपया का अनुपातिक भाग ज़्यादा है, तो इसीलिए इन दोनों में जो बड़ा वाला ऑप्शन होगा, जो बड़ा संख्या होगा, हम लोग उसको टिक करेंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में 65 है और ऑप्शन डी 78 है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि P अनुपात Q बराबर 2:3 और Q अनुपात R बराबर 4:5 हो तो R अनुपात P। तो दोस्तों ये पहला और अंतिम का अनुपात पूछा जा रहा है। दिया हुआ क्या है, P अनुपात Q बराबर 2:3, फिर क्या है Q अनुपात R, ये कितना दे रखा है 4:5। इसमें से R अनुपात P पूछा जा रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, P अनुपात R निकालेंगे। तो P अनुपात R का वैल्यू क्या होगा, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये P का मान बताएगा, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये R का बताएगा। तो 4 दूना 8 अनुपात 15, लेकिन यहाँ पूछ रहा है R अनुपात P, तो हम लोग इसको पलट देंगे, ये क्या आ जाएगा 15:8, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात 7:11 की प्रत्येक अवधि में कितना जोड़ने से यह 3:4 के बराबर होगा। दोस्तों इसको हम लोग ऑप्शन से ही बनाएंगे, तो देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि 7:11 के प्रत्येक टर्म में, अवधि मतलब टर्म हुआ, तो कितना जोड़ेंगे जो अनुपात 3:4 हो जाए। तो सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं 3, तो 7 और 11 में 3 जोड़ेंगे, तो 7 3 10, 11 3 14, ये आ रहा है 10:14। इसको कटाएंगे, ये 3:4 नहीं देगा। दूसरा है 4 जोड़ते हैं, तो 7 4 11 और 11 4 15, ये इसका वैल्यू 3:4 नहीं आएगा। तीसरा है 5 जोड़ते हैं, 7 5 12 अनुपात 11 5 16, इसको कटाएंगे तो 4 3 12, 4 4 16, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3:4। इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जैसे ही दोनों से अनुपातिक भाग में 5 जोड़ेंगे तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक उत्पाद खरीदने वाले लोगों में 55% महिलाएं हैं तो उत्पाद खरीदने वाली महिलाओं की संख्या का उत्पाद खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से अनुपात है। दोस्तों जब उत्पाद खरीदने में 55% महिला है तो पुरुष कितना हो जाएगा, मेल 45%, और पूछा जा रहा है, और फीमेल कितना है 55%। तो पूछ रहा है कि पहले महिला दिया है बाद में पुरुष, इसलिए पहले महिला का संख्या रखेंगे 55 अनुपात बाद में पुरुष, अर्थात 55%। परसेंट दोनों में है तो कट ही जाएगा, इसलिए हमने लिखे हैं। अब इसको 5 से कटा देंगे तो ये आ जाएगा 11 अनुपात 9। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष और लड़कियों की 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात। दोस्तों इसको हम लोग मिश्रण वाले मेथड से बनाते हैं। तो ये टोटल औसत है लड़का लड़की का, वो 15.8 है, और लड़की का कितना है 16.4, लड़का का कितना है 15.4, और कक्षा का है 15.8। तो दोस्तों हम लोग इसको घटा करके इधर लिखेंगे और इसको घटा करके इधर लिखेंगे। तो ये क्या है, ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है। तो इधर जो प्राप्त होगा बॉयज़ का भाग प्राप्त होगा, तो घटाइए 15.8 में 15.4 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.4, और 16.4 में 15.8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.6। दशमलव दोनों में दशमलव के बाद एक एक अंक है, तो ये दशमलव क्या होगा, उड़ जाएगा। इसको हम लोग कटा देंगे 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 2:3, जो ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितेश की आयु 40 वर्ष और रोहित की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था।
तो दोस्तों दोनों का आयु दे रखा है, पूछ रहा है कि कितना वर्ष पहले ही दोनों का आयु का अनुपात 3:5 था। तो हम लोग इसको ऑप्शन से देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला ऑप्शन में 10 है तो 10 घटाएंगे तो पहला वाला कितना 30 वर्ष का था 10 वर्ष पहले, और दूसरा वाला 50 वर्ष का होगा। अनुपात देखिए दोस्तों दोनों का 3:5 आ रहा है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के द्वारा अर्जित 3 माह का वेतन 2:4:5 के अनुपात में रहा यदि पहले 2 माह के वेतन के गुणनफल तथा अंतिम 2 माह के वेतन के गुणनफल के बीच अंतर कितना दिया हुआ, ये 4,80,00,000 है। तो उस व्यक्ति के दूसरे माह का वेतन ज्ञात करो। दूसरा माह का वेतन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम तीनों माह का वेतन मान लेते हैं। तो पहले माह का वेतन क्या होगा 2x, दूसरे माह का वेतन 4x और तीसरे माह का वेतन 5x। पहला दोनों का जो गुणनफल है और अंतिम दोनों का जो गुणनफल है उसका अंतर ये दिया हुआ है 4,80,00,000। तो अंतिम दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 4x गुना 5x करेंगे तो ये 20x², और पहला दोनों का गुणनफल 2x गुना 4x मतलब 8x²। ये दोनों का अंतर दिया हुआ है 4,80,00,000। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 20x² में 8x² घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12x²। 12 से इसमें भाग दे देंगे तो इधर कितना आ जाएगा 4 पे 6 जीरो आ जाएगा। तो x² बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 4 पर 6 जीरो। और हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और 6 जीरो के बदले इसका आधा कर देंगे तो 3 जीरो, अर्थात x का मान आया 2000। और पूछा जा रहा है कि दूसरे माह का वेतन कितना है 4x, तो यहाँ 4x का मान क्या हो जाएगा, इसमें केवल 4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 4x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 दूना 8,000 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े को 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर है तो काटने से पहले इसकी लंबाई रही है। दोस्तों एक कपड़ा है, उसको 3 भाग में बांटा है और उसका अनुपात दे रखा है 2:3:4 और कपड़ा का कुल लंबाई 16 मीटर है। तो दोस्तों अनुपात में जो भाग बड़ा होता है, तो जिसका अनुपातिक भाग बड़ा होता है वही बड़ा भाग होगा। यहाँ बड़ा अनुपातिक भाग कितना है 4, और इसलिए हम लोग 4 अनुपातिक भाग का मान निकालेंगे, लेकिन दिया हुआ है टोटल, तो 4 3 7 2, सॉरी दोस्तों एक बार फिर से देखिए इसको, क्या कह रहा है कि यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 मीटर है। हाँ, तो सबसे बड़ा टुकड़ा का मान दिया हुआ है 16 मीटर, और सबसे बड़ा भाग अनुपात में कितना है 4, तो इसका मान 16, अनुपात में 1 का मान 4 आ जाएगा। तो काटने से पहले इसकी लंबाई रही होगी, अर्थात कुल कपड़ा का लंबाई पूछा जा रहा है। तो हम लोग अनुपातिक भाग को यहाँ जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9, इसलिए अनुपात में 9 का मान कितना होगा 9 गुना 4 36। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 414 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए कामा बी का 2/3 प्राप्त करता है और बी तथा सी के बीच अनुपात 5:7 है, तो ए को कितना प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस कंडीशन से जो दिया हुआ है ए बी का 2/3 भाग प्राप्त करता है, इससे हम लोग ए अनुपात बी निकाल लेंगे। ए बराबर क्या है बी का 2/3, तो यहाँ से ए अनुपात बी हो जाएगा 2:3, और यहाँ बी अनुपात सी दिया हुआ है 5:7। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा दोस्तों। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 गुना 5 10, अनुपात बी का वैल्यू हो जाएगा 7 गुना 2 14, अनुपात सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 गुना 3 करेंगे 21। और पूछा जा रहा है ए को कितना प्राप्त हुआ, तो ए का अनुपातिक भाग पूछा जा रहा है। टोटल कितना दिया है 414, तो हम लोग टोटल इसको जोड़ लेते हैं 21 14 45 10 7 21 21,
और ये कितना आ गया 21, 14, 35, 10, 45। अच्छा देखिए दोस्तों, इसमें ए का अनुपातिक भाग पूछा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे ए बराबर ए का अनुपातिक भाग ऊपर बट्टे टोटल जोड़ देंगे, चूँकि टोटल रुपया प्राप्त है हमको 414, ये कितना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ अनुपात में कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, एक बार फिर से देख सकते हैं आप इसको। ए का अनुपातिक भाग क्या होगा 2 गुना 5 10, और बी का हो जाएगा बी का अनुपातिक भाग बी, दोनों बी को गुना करेंगे तो यहाँ बी का मान 3 है और यहाँ बी का मान 5 है, तो 15 आएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा 14 नहीं 15 होगा। तो अब ए का अनुपातिक भाग पूछा है, ए कितना प्राप्त करेगा, तो ए का अनुपातिक भाग ऊपर बट्टे, चूँकि कुल रुपया पता है इसलिए अनुपातिक भाग जो है टोटल उसका योग से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 21, 15, 36, 10, 46, और गुना कितना हो जाएगा 414। 46 से उसको डिवाइड करेंगे, ये 9 बार में लगेगा, 10 9 90 रुपया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने धन को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को 20%, दूसरे पुत्र को 30% और शेष तीसरे पुत्र को मिलता है, तो प्रत्येक पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात क्या था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कुल धन का जब 20% पहले पुत्र को दिया, 30% दूसरे पुत्र को दिया, तो दोनों पुत्र को कितना मिला, पहले को 20 दूसरे को 30, तो 50%। बच कितना गया, क्योंकि कोई भी धनराशि अपने आप में 100% होता है, उसमें 50 घटा देंगे तो 50%, अर्थात ए को कितना मिला 20%, बी मान लेते हैं दूसरा पुत्र है इसको 30% मिला, और सी को कितना मिलेगा टोटल 50%। अब ये धनराशि 100% हो गया, इसका अनुपात आ जाएगा दोस्तों 2:3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3650 लोगों के एक गांव में वयस्कों की संख्या और नाबालिगों की संख्या का अनुपात 7:3 है। गांव में वयस्क की संख्या, दोस्तों यहाँ दोनों का अनुपात दे रखा है और इसका योग दे रखा है, तो 7 3 10, अनुपात में 10 का मान कितना हो जाएगा 3650, अर्थात 1 का मान कितना 365। तो वयस्क का संख्या, तो वयस्क का जो अनुपातिक भाग है वो 7 है, इसीलिए अनुपात में 7 का मान 365 गुना 7, तो 7 5 35, 7 6 42, 3 45, 7 21 4 25, 2525 होगा जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 20% बराबर बी और बी का 40% बराबर सी हो तो ए प्लस बी का 60%। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से ए और बी का अनुपात निकल जाएगा और यहाँ से बी और सी का अनुपात निकल जाएगा। तो ए का 20% का भिन्न में मान होता है 1/5, ये किसके बराबर है बी के बराबर है। यहाँ से दोस्तों ए अनुपात बी पता चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5:1। दूसरा है बी का 40% का मतलब होता है 2/5, तो बी का 2/5 बराबर क्या हो जाएगा सी, तो यहाँ से बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, बी अनुपात सी हो जाएगा 5:2। तो अब ए प्लस बी का 60% पूछा जा रहा था, यहाँ से सबसे पहले ए बी अनुपात सी निकालना होगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए का मान होगा तो ए गुना बी करेंगे, यहाँ 5 गुना 5 करेंगे, ये क्या हो जाएगा 25 अनुपात बी का मान क्या होगा, दोनों बी का वैल्यू गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी का मान 1 गुना 5 तो 5 अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ बी गुना सी करेंगे तो बी का 1 है और ये 2, तो ये 2 आ जाएगा। दोस्तों इसको फिर से देख सकते हैं, यहाँ से दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड करना है, तो यहाँ क्या हो गया 2b बराबर 5c हो जाएगा, तो 5/2 ये ठीक है, ये भी ठीक है,
25, ये भी ठीक है, 5 ठीक है, 2 ठीक है। तो 25 5 30 2 32। दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड हो गया। यहाँ पूछा जा रहा है ए प्लस बी का 60%। तो ए प्लस बी क्या होगा, 25 5 30 और 30 का 60%। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, अर्थात सी का 60%। ये कितना आ जाएगा, कटा देते हैं दोस्तों इसको, 18। और 18 क्या आएगा, सी का 60% अगर निकालें, सी कितना है, 2 का 60% नहीं आएगा, 18 है ना। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि किस ऑप्शन का हम जो है कि 60% निकालेंगे, जो कितना आ जाए। ये दोस्तों ये जो आया 18 आया हम लोग के हिसाब से, लेकिन इस प्रकार से ऑप्शन सेटिंग नहीं, तो इसको ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो 2 का 30% जो है कि वो 18 नहीं हो सकता है, क्योंकि सी का मान 2 ही आया है। और सी का यदि हम लोग देखें यहाँ पे 60%, सी का वैल्यू 2 का 60% भी दोस्तों 18 नहीं आ सकता है। और सी का 75%, 2 का 75% यह आ जाएगा 3/4, ये भी नहीं आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन डी मारेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, जो एक्चुअली 18 आ रहा है और किसी भी ऑप्शन से 18 वैल्यू प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी राशि को ए बी और सी के बीच बांटा जाता है तो संपूर्ण राशि का 3/16 और बी 1/4 पाता है। यदि सी 81 रुपया प्राप्त करता है तो बी पाता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि बी कितना रुपया पाता है। तो हम लोग यहाँ इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग मान लेते हैं इसका जो संपूर्ण धन है वो भाग के विचार से 1 भाग है। कितना भाग है, 1 भाग है। तो जब 1 भाग होगा तो ए को कितना मिला, 3/16 भाग, बी को कितना मिला, 1/4 भाग, और सी को 81 रुपया प्राप्त हुआ है। तो यदि हम लोग टोटल 1 भाग में से ये ए और बी का भाग घटा दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर। तो दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 3/16, चूँकि 1 भाग टोटल धन है, इसमें से ए को 3/16 मिला, बी को 1/4 मिला, ये किसका भाग बता देगा अब, सी का, और सी को दिया है 81 रुपया मिला है। सॉल्व करेंगे तो 4 गुना 4 कर दीजिए ऊपर नीचे, ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 3 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 7। तो 7, 16 में से 7 घटा देंगे 9, तो 9/16 का वैल्यू दोस्तों कितना आ रहा है, 81 के बराबर है। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है, बी पाता है, बी का कितना है 1/4। तो सबसे पहले यहाँ घटा देते हैं, 9 9 81, ये 1/16 भाग बराबर कितना आ गया, 9। दोस्तों दोनों बगल 4 से गुना कर देते हैं, चूँकि बी का अनुपातिक भाग, बी का भाग कितना 1/4 और उसी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ से 1/4 का मान कितना आ जाएगा, 36 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि b/a बराबर 0.25 है। दोस्तों इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो /100 आएगा और ये कट के कितना आ जाएगा, 1/4, अर्थात b का मान 1 और a का मान 4 है। दोस्तों अब इसमें केवल पुट कर देना है। जैसे ही हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 2a, तो 4 दूना 8 माइनस b बट्टे 4 दूना 8 प्लस b प्लस क्या है 2/9। तो 8 में से घटेगा 7, 7/9 प्लस 2/9। दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो ये 9/9, अर्थात कट के इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बिल के 3/5 भाग की अदायगी की है। यदि बिल की 400 रुपया राशि अभी भी देय हो तो बताएं कि बिल की कुल राशि।
दोस्तों 3/5 भाग उन्होंने बिल का अदा कर दिया है और अभी भी उसको 400 रुपया देना है पूरा बिल अदा करने के लिए। तो भाग में 3/5 भाग जब वो अदा किया है तो बच कितना गया, 2/5 भाग, यही अदा करना है। और 2/5 भाग का मान कितना दे रखा है रुपया में 400, ये आपस में इक्वल हो गया। तो बिल का कुल राशि 1 भाग होगा। तो हम लोग यहाँ 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 400 गुना 5 अर्थात 2000, इसीलिए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1000 रुपया, जो ऑप्शन नंबर ए में है। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21, 38, 55, 106 प्रत्येक से कितना घटाया जाए कि शेष अनुपात बन जाए, समानुपात बन जाए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन से चेक कर लेंगे। पहला क्या है 21, दूसरा है 38, तीसरा क्या है 55, चौथा है 106। इसमें से घटाना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 19, और इसमें 2 घटाएंगे 36, और इसमें 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 53, और ये 104। दोस्तों इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात कभी इक्वल नहीं होगा, इसीलिए आंसर 2 नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग दूसरा ऑप्शन 4 घटा के चेक करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 17, और ये 38 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 34, इसमें 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 51, इसमें 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 102। दोस्तों इन दोनों का अनुपात 17:34 करेंगे तो 1:2 आएगा, और 51 और 102 का अनुपात निकालेंगे तो ये भी 1:2 आ रहा है। तो इसीलिए प्रत्येक में से यदि 4 को घटा दिया जाए तो राशि जो प्राप्त होगा वो समानुपात में होगा। प्रत्येक में 4 घटाएंगे तो क्या होगा, तो 17, 34, 51, 102। दोस्तों इन दोनों का अनुपात जो है इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का 20% बराबर बी का 30% बराबर सी का 1/6 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जा रहा है। ए का 20% मतलब फ्रैक्शन में 20% का मान 1/5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो a/5 आएगा। बी का 30%, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, b गुना 3/10 बराबर सी का 1/6 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो c/6 लिखेंगे। दोस्तों इसको थोड़ा हम अरेंज कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, a/5 बराबर b/10/3 बराबर c/6। दोस्तों जब भी इस प्रकार का रिलेशन हो और इसमें से a अनुपात b अनुपात c पूछा जाएगा तो हम लोग ये केवल नीचे वाले का क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या निकालना होगा, 5:10/3 अनुपात 6। दोस्तों सब में 3 से गुना कर देते हैं, तो 5 तिया 15, 10 तिया 30, 6 3 18, तो 15:30 अनुपात, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 10 ही होगा। तो 15:10 अनुपात 18, जो किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।